नमस्कार, हिंदी खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। शुरुआत करते हैं। सावन के पवित्र महीने की शुरुआत आज से हो चुकी है। देश भर के शिव मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना का दौर भी शुरू हो चुका है। पवित्र महीने में भगवान भोलेनाथ की आराधना करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। सुबह से ही शिवालयों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। 28 दिन की यात्रा में हरिद्वार से करीब 4.5 करोड़ कांवड़ियों के आने की संभावना भी है। सावन के पहले दिन से ही हजारों शिव भक्त कंधे पर कांवड़ उठाए पवित्र गंगा का जल लेकर निकल पड़े हैं। उनकी मंजिल शिव मंदिर है, जहां पर जल चढ़ाकर ये साधना पूरी होगी। आज से सावन के साथ साथ कांवड़ यात्रा की भी शुरुआत हो गई है और लोग देश के अलग अलग कोनों से आज हरिद्वार खासकर गंगा जल लेने पहुंच रहे हैं और अपनी गंतव्यों की ओर रवाना हो रहे हैं। एक तस्वीर अभी मैं आपको दिखाऊंगी, देखिए, क्योंकि कई सारे लोग बड़ी संख्या में हर की पौड़ी आज सुबह से ही पहुंच रहे हैं। आप सामने देखेंगे कि बम बम भोले को आप देख रहे होंगे, एक चश्मा भी बनाया गया है, एक अलग अवतार जो है वो दिया गया है और बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुंचे। उनसे भी बातचीत करेंगे क्योंकि आज से कांवड़ यात्रा की शुरुआत हो गई है। कितनी महत्वता मानते हैं कांवड़? बहुत पुरानी परंपरा है, अभी नहीं है, कोई नई ताज़ा नहीं है। बहुत अच्छी परंपरा है हमारे हिंदुओं के लिए। हम इसके लिए सब तत्परस्त रहते हैं अपनी आस्था और अपने धर्म के लिए। ये गंगा माता सबसे बड़ी, ये रिकॉर्ड है कि सबसे भारत में यही पूजी जाती है और कोई कहीं कोई गंगा नहीं पूजी जाती, कोई भी वो नदी नहीं पूजी जाती, सिर्फ ये नदी। हम गांव खारिया, जिला सिरसा, हरियाणा से आए हैं। अच्छा। हाँ जी, कावड़ लेने। हाँ जी, यहाँ से 450 किलोमीटर दूर से। अच्छा, आप भी सिरसा जिला से। कितनी महत्वता मानते हैं बम बम भोले? बहुत ज्यादा जी, बहुत ज्यादा। हर साल आते हैं? हर साल जी। अच्छा। 30 सालों से आ रहा हूँ जी। 30 सालों से आ रहे हैं? 22 सालों से आ रहा हूँ। 22 सालों से 97 से आ रहा हूँ। अच्छा। हाँ जी, 6 साल से आ रहा हूँ जी। कैसा महत्व मानते हैं हर की पौड़ी में, क्योंकि इसकी अपनी महत्वता है? बहुत अच्छा जी, बहुत सुकून मिल रहा है जी। यहाँ पे आने के बाद सारे दुख दर्द दूर हो जाते हैं। बिल्कुल, देखिए, एक जयकारा तो लगना चाहिए क्योंकि कांवड़ यात्रा की शुरुआत आज से हो गई है और बाबा के एक जयकारा तो बोलो बाबा गंगानाथ महाराज की जय। बोल बम बम बम, बोल बम बम बम, बोल बम बम बम, बोल बम बम बम। जयकारा वीर बजरंगे, जयकारा वीर बजरंगे। अच्छा, कहाँ से आए? बिजवाली से। अच्छा, हर साल आते हैं? हाँ, कितना महत्व मानते हैं भोलेनाथ का अपने जीवन में? बहुत मानते हैं जी। क्योंकि सावन की शुरुआत भी हो गई है, आपको लगता है सारी मान्यताएं पूरी होती हैं? हाँ, पूरी हो जाती है जी। सभी मनोकामनाएं जो भी है वो भोलेनाथ पूरी करते हैं। भोलेनाथ को आप अपने साथ लेके आए हैं, इन्हें चश्मा पहनाया गया है, इनको एक अलग लुक दिया गया है। हाँ जी, यस बोली यस, बहुत लुक अच्छा है इसका। अच्छा, आप कह रहे हैं कि आप 30 सालों से आ रहे हैं हर की पौड़ी में, कितना अंतर देखने को मिला है व्यवस्थाओं में? बहुत ज्यादा व्यवस्था मिले है अभी। अब और उसमें तो बहुत फर्क है। कोई कुछ धर्मशाला होती थी, कुछ ही यहाँ मतलब व्यवस्था तो पूरी मिलती है। पूरी व्यवस्थाएं हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं? नहीं, बिल्कुल यूपी सरकार ओके कर रखी है, बिल्कुल ओके। उत्तराखंड सरकार? हाँ। तो बिल्कुल ओके रास्ता करवाती है हमारे लिए, गाड़ियों को रुकवा देती है, बिल्कुल ओके करवाती है। करवा देती है। क्या कहेंगे, कहाँ से आए? जी सनपत है। अच्छा, हर साल आते हैं कि पहली बार? आज हर साल आऊँ जी मैं तो। अच्छा, तो क्या कहेंगे, कितनी महत्वता है भोलेनाथ के जीवन में? भोलेनाथ की जय दया है जी हमारे पे तो। अच्छा, एक बार जयकारा हो जाए फिर से। पार्वती मैया की, भोले बाबा की। देखिए कि बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं कांवड़ लेकर और यहाँ से अपने अपने गंतव्यों की ओर रवाना हो रहे हैं। और कई लोग तो 30-30 और 22-22 साल से कांवड़ लेकर हर की पौड़ी जो है पहुँचते हैं और उनका ये कहना है कि व्यवस्थाओं में पहले से काफी अंतर देखने को मिला है और व्यवस्थाएं बिल्कुल दुरुस्त तरीके से यहाँ पर की गई है। हरिद्वार से कैमरा पर्सन विजेंद्र अतुड़ी के साथ में शुभांगी भट्ट, हिंदी खबर। तो देखिए, कांवड़ यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। आपको बता दें कि लगातार अगर भक्तों की बात करें तो हर की पौड़ी पर पहुंच रहे हैं, गंगा जल लेकर अपने अपने गंतव्य की तरफ रवाना हो रहे हैं और आज कांवड़ लेकर
रवाना हुए हैं और देखिए 28 दिन तक ये यात्रा चलेगी और इस यात्रा को लेकर विशेष इंतजाम भी प्रशासन की तरफ से किए गए। सरकारें भी दोनों, चाहे वो उत्तर प्रदेश सरकार की बात करें या फिर उत्तराखंड सरकार की बात करें, दोनों ही सरकारें पूरे तरीके से सजग हैं और किसी भी तरीके से कांवड़ियों को कोई दिक्कत ना हो, इसको लेकर भी चाहे रूट डाइवर्जन की बात करें या फिर अन्य व्यवस्थाओं की बात करें, दोनों की तरफ से ही व्यापक इंतजाम यहां पर किए गए हैं। साथ ही आपको बता दें कि प्रशासन की भी चप्पे चप्पे पर पैनी नजर है। इसके अलावा सीसीटीवी कैमरों से भी निगरानी की जा रही है। तो कांवड़ यात्रा का आगाज हो चुका है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु हर की पौड़ी पर नजर आ रहे हैं, यानी कि हर की पौड़ी पर पहुंच रहे हैं। कांवड़ यात्रा की क्या मान्यताएं हैं, ये जानने के लिए हिंदी खबर ने अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी महाराज जी से खास बातचीत की है। रविंद्र पुरी ने आज के दिन के महत्व को बताया और साथ ही कांवड़ यात्रा के दौरान चलाए जा रहे ऑपरेशन काल नेमी की प्रशंसा भी की है। सुनिए। कांवड़ यात्रा 2025 का आगाज आज से हो चुका है और क्योंकि सावन की भी शुरुआत हो चुकी है, ऐसे में क्या कुछ महत्व है कांवड़ यात्रा का, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्या कुछ आज इसका महत्व होता है, क्योंकि हर वर्ष बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो है हरिद्वार। बहुत बहुत आशीर्वाद, साधुवाद। आपने देखा सावन का महीना है और जो सावन का महीना भगवान शंकर को समर्पित है। जब समुद्र मंथन हुआ था उस समय आपने सुना होगा, पुरानी कहानी है। जब समुद्र मंथन से विष उत्पन्न हुआ, विष को कहाँ भेजा जाएगा, कहाँ जाएगा, भगवान शंकर ने कहा अब सभी तो रत्न लेके जाएंगे, विष कौन पिएगा। भगवान शंकर ने विष पान किया। हमारी मान्यता है, जो प्राचीन परंपरा हमारी है, ये सभी माना जाता है सावन के महीने में भगवान शंकर का वास हरिद्वार में होता है। क्योंकि आपने सुना होगा कनखल में जो हमारा दक्ष मंदिर है, वहाँ उनकी ससुराल है। ऐसे प्राचीन परंपरा जो हम मानते हैं। और पूरे भारत में आपने जो उत्तरी भारत हमारा है, हमने देखा जितने भी हमारे श्रद्धालु हैं सभी भगवान शंकर के उपासक हैं और सभी का ये मानना है कि भगवान शंकर जो है जल से ही प्रसन्न होते हैं। और हमारे हिमाचल से, पंजाब से, दिल्ली से, राजस्थान से श्रद्धालु यहाँ आते हैं। यहाँ से कावड़ लेकर के जो उनके मंदिर है, मंदिरों में जा कर के भगवान शंकर को जल अभिषेक करते हैं। और ऐसी मान्यता है कि सावन के महीने में जो एक लोटा भी भगवान को जल अभिषेक करता है, जल चढ़ाता है, उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। और भगवान शंकर है, भोलेनाथ है, साक्षात देव है, देवों के देव महादेव है। कहते हैं तो तत्वम ना जानामी की दृशोसी महेश्वरा या दृशोसी महादेव तादृशाय नमो नमः। भगवान मैं आपको नहीं जानता, आप कैसे क्या है, आप जो भी है आपको हमारा नमन है, ऐसा भाव होना चाहिए। और मैं यही कहना चाहूँगा, सावन का महीना है और हम सभी को, जितने भी हम साधु संत गृहस्थी जितने भी लोग हैं, सभी सनातनी जो है भगवान शंकर का अभिषेक करें, भगवान शंकर को जल चढ़ाएं, जो भी आपकी श्रद्धा, जो भी आपकी आस्था है। और इस समय सावन के महीने में जहाँ जहाँ भगवान शंकर के मंदिर है वहाँ जरूर जाएं, उनका दर्शन कीजिए, उनका अभिषेक कीजिए। देखिए, मैं आपको छोटी सी घटना बताना चाहता हूँ। अभी जब हमारा प्रयागराज का महाकुंभ था, उस समय मैंने भी कहा था कि जितने भी हमारे मुसलमान भाई है, कोई भी मेला क्षेत्र में नहीं आएंगे। आवेश बस मैंने तो कह दिया। जब हमने देखा कोई काम ही नहीं हो रहा है, काम कौन करेगा, तो हमें मजबूरन अपना फैसला वापस लेना पड़ा। देखिए, हमारे मुसलमान भाई काम करते हैं, जो कावड़ का काम पूरे मुसलमान भाई ही करते हैं, हिंदू कावड़ का काम नहीं करता है। हमारा जो मेन उद्देश्य है कावड़ का नहीं है, काम का नहीं है। आपने देखा जितने बड़े मठ मंदिर है कौन बना रहा है, मुसलमान भाई बनाते हैं। जितने मिस्त्री मिलेंगे मुसलमान मिलेंगे और पूरे जितने छोटे छोटे काम है सब मुसलमानों के हाथ में है। हमारे हिंदू लोग तो ये काम नहीं करते हैं। लेकिन हमारा मानना है कि जो खाने पीने की वस्तु है, जैसे हम होटल में जाएंगे, वहाँ खाएंगे, खाना खाएंगे, इनका प्रयास रहता है खाने में कैसे थूकें, कैसे हिंदू को खाना खिलाया जाए, कैसे थूक के खिलाया जाए। आपने देखा होगा कई केस खाने में थूकते, पेशाब करते, मल मिलाते हैं। हमें इससे बचना है कि बिना किसी वाद विवाद के हम ऐसा करें कि उनका धर्म खंडित ना हो। ये थे हमारे साथ अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी जी, जिन्होंने हमसे यात्रा से जुड़े हुए तमाम मुद्दों पर बातचीत की। हरिद्वार से कैमरा पर्सन विजय रतूड़ी के साथ में शुभांगी बठेंदी खबर। और चलिए अब आगे बात करते हैं, जहां पर कुशीनगर जनपद के तर्क पट्टी में आयोजित होने वाले गुप्तकालीन भगवान सूर्य की मूर्ति के जलाभिषेक के लिए देश से लगभग 151 पवित्र नदियों का जल इकट्ठा किया जा रहा है। देवभूमि उत्तराखंड की पवित्र नदियों से एकत्रित जल की कलश यात्रा को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने आवास से रवाना किया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इस प्रयास की सराहना भी की है।
बड़ी अद्भुत परिकल्पना है कि हमारी सभी प्रमुख नदियों का जल यहाँ से देवभूमि से सूर्य भूमि की ओर प्रस्थान कर रहा है और ये बहुत बड़ा पुण्य का कारण बनेगा। मैं सभी जो इस भक्ति के काम में, श्रद्धा के काम में, आस्था के काम में, सनातन के काम में लगे हैं, सबको जोड़ने का संकल्प लेकर आगे बढ़ रहे हैं, सबकी भलाई के लिए, सबके उत्थान के लिए और देश की तरक्की के लिए। उधर उत्तराखंड में सनातन धर्म की आड़ में लोगों को ठगने और उनकी भावनाओं से खिलवाड़ करने वाले यहां पर छद्मवेशधारियों के खिलाफ ऑपरेशन काल नेमी को लेकर धर्मनगरी हरिद्वार के संतों में काफी उत्साह है। सीएम धामी को साधुवाद देते हुए कहा कि धामी सरकार की पहल सनातन के लिए बहुत ही कारगर साबित होगी। संतों का कहना है कि धामी सरकार बधाई की पात्र है। बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद के पात्र हैं उत्तराखंड की सरकार और यहाँ के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी को। मैं हृदय की गहराइयों से उनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, क्योंकि ये मेरी पीड़ा थी। जब भी मैं हरिद्वार की पुण्य धरा पे आता था तो ऐसे सैकड़ों कालनेमी जो है दारू पी करके, मदिरा पान करके, चरस पी करके और साधु संतों को बदनाम कर रहे हैं। हरिद्वार आप केदारनाथ जाइए, बद्रीनाथ जाइए, गंगोत्री जाइए, जमुनोत्री जाइए, ऐसे सैकड़ों साधु मिलेंगे जो सिर्फ भगवा वस्त्र पहन करके, माला डाल करके और तिलक लगा करके सनातन धर्म को बदनाम कर रहे हैं, साधु संतों को बदनाम कर रहे हैं, जिसके लिए पूरे विश्व से दुनिया ललायित रहती है उन संतों का दर्शन करने के लिए, माँ गंगा का दर्शन करने के लिए। आजकल हमारे मंच पे फिल्मी गाने चलते हैं, कजरारे कजरारे गाने हमने सुने हैं, चल चमेली बाग में ऐसे ऐसे गाने सुने हैं, कथाकार हमारी ऐसी कथा करते हैं। देखिए अब कथा का जो आपने देखा होगा, कथा का ट्रेंड बदल गया है। अब जो हमारे कथाकार है, जो नकली कथाकार है, जो महाराज जिनका जो भांडा तोड़ रहे हैं, जिनका जो वो असल में क्या है, असली है नकली है, उसका जो पर्दा है महाराज उठा रहे हैं। अब बहुत ही जरूरी है। हिंदुओं में रह करके भी हिंदू की विरोधी बात करते हैं। अरे भैया, जिस घर में रहते हो उस घर की तो रक्षा करो। जो बहन बेटी तुम्हारी है उसकी रक्षा क्या तेरा मुसलमान करेगा? जो तुम्हारी बहन बेटी है उसे तुम्हें ही रक्षा करना होगा। जिस घर में तुम हो उस घर की रक्षा आपको स्वयं करना होगा। यदि आप घर में रह करके अपनी घर की रक्षा नहीं कर सकते हो तो तुम कालनेमी कहलाओगी। इसलिए कालनेमी सुधर जाओ। श्रद्धा और भक्ति के पर्व कावड़ यात्रा की आज से शुरुआत हो चुकी है। लक्सर में कावड़ियों की सुगमता और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रशासन और पुलिस विभाग ने कमर कस ली है। कावड़ यात्रा के मद्देनजर लक्सर पुलिस ने विशेष इंतजाम किए हैं। कावड़ मार्ग लक्सर क्षेत्र में करीब 18 किलोमीटर तक फैला हुआ है और सुरक्षित और व्यवस्थित बनाए रखने के लिए 50 से अधिक स्थानों पर पुलिस की तैनाती की गई है। 350 से अधिक पुलिसकर्मी 24 घंटे ड्यूटी पर तैनात रहेंगे। सावन माह शुरू हो गया है, कावड़ यात्रा भी शुरू हो गई है। इसके साथ ही पुलिस सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ गई है। लक्सर की अगर बात करें तो लक्सर के 18 किलोमीटर के दायरे में कावड़ यात्री गुजरेंगे। यानी एक तरफ देखा जाए तो यहाँ 50 पॉइंट बनाए गए हैं जहाँ पुलिस पिकेट और पुलिस की गश्ती की ड्यूटी लगाई गई है। हम यहाँ एक ऐसे किराए पर मौजूद हैं जहाँ से हरिद्वार, रुड़की और मुजफ्फरनगर को यातायात जाता है। आप देख सकते हैं पुलिसकर्मी तैनात हैं और हर पॉइंट पर तकरीबन 1 दर्जन पुलिसकर्मी लगाए गए हैं। इसमें न सिर्फ सिविल पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्स भी अभी ड्यूटी पर आएगी और इससे पहले वो तमाम चीजें दुरुस्त कर ली गई हैं जो कहीं ना कहीं कावड़ यात्रा को सुखद, सरल और सुरक्षित बनाएगी। प्रशासन का दावा है कि इस बार कावड़ यात्रा में किसी प्रकार का कोई विघ्न, किसी प्रकार की कोई दिक्कत यात्रियों के सामने खड़ी ना हो, उसे पहले ही यानी उसकी पूरी मॉनिटरिंग कर ली गई है। और यहाँ ये बताना जरूरी है कि 350 से अधिक पुलिसकर्मी 18 किलोमीटर के दायरे में तैनात किए गए हैं। आपको एक बार और बता दें कि नगला इमरती से जो डाइवर्जन होने वाला है उसके साथ ही तमाम कावड़ यात्रा, खासतौर पर जो वाहन हरिद्वार जाएंगे उन सबको लक्ष्य की तरफ मोड़ दिया जाएगा। यही सबसे बड़ी बात है, चूंकि पूरा यातायात का घनत्व बढ़ जाएगा तो जिम्मेदारी बढ़ जाएगी। इसके अलावा बालावाली का चाहे बॉर्डर हो या फिर खानपुर का बॉर्डर हो बड़ी वाला, उन पर भी इसी तरह पुलिस पिकेट तैनात की गई है। यानी ये कहा जा सकता है कि पुलिस पूरी मुस्तैदी के साथ में 24 घंटे कावड़ यात्रा को सफल बनाने में काम करेगी। इसके साथ ही अधिकारी मॉनिटरिंग करेंगे और रात में जो पुलिस पिकेट है उसकी मॉनिटरिंग के लिए गश्ती दल चेकिंग भी करेगा, जिसमें एसपी रियाज से लेकर के सीओ स्तर के अधिकारी रात में गश्त कर ड्यूटी को चेक करेंगे। आपको एक बात और बता दें कि 14 तारीख से इस पूरे मार्ग पर यह कावड़ यातायात का घनत्व बढ़ जाएगा। इसीलिए ड्यूटियों को सख्त रूप से यानी कि पूरी मुस्तैदी के साथ में तैनात किया गया है। और आप देख सकते हैं एक बार कैमरे की नजर से, ये वो
तमाम पॉइंट हैं जहां पुलिसकर्मी तैनात है। एक बार इधर से आप दिखाइए पुलिसकर्मी किस तरह से वो वाहनों को चेक भी कर रहे हैं, चूंकि पहले से ही ये भी खतरा बना रहता है कि कांवड़ यात्रा में कोई संदिग्ध व्यक्ति या किसी प्रकार का कोई गलत गतिविधि में से ताल्लुक रखने वाला व्यक्ति अंदर एंट्री ना कर जाए और किसी प्रकार की गड़बड़ी हो, तो उससे भी कहीं ना कहीं निपटने की पूरी तैयारी की गई है। अब साफ कहा जा रहा है कि पूरी तरह से निर्विघ्न और सुव्यवस्थित यात्रा संपन्न कराई जाएगी। जसवीर सिंह, हिंदी खबर, लक्सर। और चलिए अब सीधा लिए चलते हैं देहरादून, जहां पर कॉमन सर्विस सेंटर 2025 कार्यक्रम में पहुंचे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। इसका कारण आदरणीय प्रधानमंत्री जी की कुशल नेतृत्व के साथ साथ आप सबकी मेहनत भी है, आप सबका समर्पण भी है। दो सीमित संसाधनों में आज लोगों को ये सेवा उपलब्ध करा रहे हैं। आपने ग्राम पंचायतों को डिजिटल पंचायतों में बदलने का बहुत अद्वितीय कार्य किया है। आप सबकी जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है। मुझे देखकर गर्व होता है कि आज सीएससी के माध्यम से लाखों को लोगों को डिजी लॉकर की सेवाएं मिल रही हैं। लाखों लोगों के यूसीसी के तहत विवाह का पंजीकरण हो रहा है। साथ ही करोड़ों लोगों के आज आधार कार्ड अपडेट हो रहे हैं। ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, पेंशन संबंधी अनेक सुविधाएं आज उपलब्ध हुई हैं। स्वास्थ्य सेवाओं के लिए ई संजीवनी से परामर्श लिया जा रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में कोडिंग, टेली एजुकेशन, डिजी पाठशाला जैसे अनेक अभिनव प्रयोग हो रहे हैं। सीएससी न केवल डिजिटल सेवाओं को इसने न केवल लोगों के घर घर तक पहुंचाया है, बल्कि रोजगार के अनेक अवसर भी पैदा किए हैं। परंतु मेरा मानना है कि सीएससी के साथ जुड़े ग्राम स्तरीय उद्यमी कोई नौकरी नहीं कर रहे हैं, बल्कि राष्ट्र निर्माण में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रहे हैं। बहुत बड़ा योगदान आप सबके माध्यम से विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में भी दिया जा रहा है। आत्मनिर्भर भारत के संकल्प में भी आपका योगदान हो रहा है। भाइयों बहनों, आज पूरे देश में 5 लाख से अधिक सीएससी सेंटर काम कर रहे हैं, जिनमें से लगभग 13,000 सीएससी सेंटर्स उत्तराखंड में स्थित हैं। मुझे ये जानकर प्रसन्नता है कि उत्तराखंड में आज बड़ी संख्या में सीएससी सेंटरों का संचालन हमारी मातृशक्ति कर रही है, महिलाएं कर रही हैं। और वो केवल सीएससी सेंटरों का संचालन ही नहीं कर रही हैं, बल्कि अन्य महिलाओं के लिए भी आज वो प्रेरणा का स्रोत बन रही हैं। भाइयों बहनों, आज देश में डिजिटल इंडिया अभियान के अंतर्गत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और क्लाउड कंप्यूटिंग जैसी उन्नत तकनीकों को भी बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे भारत वैश्विक तकनीकी क्रांति में भी अग्रणी भूमिका निभा रहा है। वैश्विक स्तर पर भी हमारी एक अलग पहचान बनती जा रही है। और ये सभी उपलब्धियां भारत को आत्मनिर्भर और डिजिटल प्रधान राष्ट्र बनाने की दिशा में बहुत महत्वपूर्ण कदम है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से उत्तराखंड में भी डिजिटल और तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देने के लिए हम कृत संकल्पित होकर काम कर रहे हैं। हमने विभिन्न सरकारी सेवाओं को ई गवर्नेंस के अंतर्गत ऑनलाइन पोर्टल द्वारा सरल और सुलभ बनाने का कार्य किया है। इसके अलावा हम ई टूरिज्म पोर्टल के माध्यम से पर्यटकों को ऑनलाइन बुकिंग, पर्यटन स्थलों की विस्तृत जानकारियां भी उपलब्ध करा रहे हैं। इतना ही नहीं, हमने राज्य में एक डैशबोर्ड की भी शुरुआत की है, जो 4 धाम यात्रा पर आने वाले पर्यटकों को पहले ही मौसम पूर्वानुमान से लेकर अपनी यात्रा प्लान करने में सहायता प्रदान करेगा। साथ ही हम हिमालयी क्षेत्रों में जलवायु परिवर्तन पर शोध के लिए डेटा एनालिटिक्स और सैटेलाइट इमेजरी का उपयोग कर रहे हैं। भाइयों बहनों, आज जहां एक और हम प्रदेश में टेक्नोलॉजी, डिजिटल रिसर्च और स्टार्टअप्स के अनुकूल इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न स्तरों पर कार्य कर रहे हैं, वहीं प्रदेश में साइंटिफिक रिसर्च और लर्निंग को बढ़ावा देने के लिए साइंस बेस्ड नॉलेज इकोनॉमी को भी मजबूत कर रहे हैं। इस प्रकार नई नई तकनीकों और नवाचारों के उपयोग से सरकारी सेवाओं को और पारदर्शी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किए जा रहे हैं। सेवा का अधिकार जैसे पोर्टल, सीएम हेल्पलाइन जैसे हमारे नवाचार, ये आज आम आदमी की पहुंच सीधे सीधे
शासन तक, सरकार तक बना रहे हैं, उनकी समस्याओं के समाधान का एक मार्ग बन रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है ये सभी कार्य उत्तराखंड को एक आत्मनिर्भर और तकनीकी रूप से उन्नत राज्य बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होंगे। भाइयों बहनों, मैं आज के इस अवसर पर आप सभी से यह आग्रह करता हूं कि आप सभी उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने के हमारे विकल्प रहित संकल्प को पूरा करने में इसी प्रकार आप अपना योगदान करते रहें, आप अपनी सेवाएं लोगों को देते रहें। इसी आग्रह के साथ एक बार पुनः आप सभी को CSC दिवस की बहुत शुभकामनाएं देते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आगे बात करते पंचायत चुनाव को लेकर नैनीताल पुलिस अलर्ट मोड पर है। चुनाव के समय अवैध शराब और पैसों के लेन देन की रोकथाम के लिए SP की अगुवाई में पुलिस ने अभियान चलाया। पुलिस ने गाड़ियों की चेकिंग भी की है। संदिग्ध लोगों पर भी पुलिस की पैनी नजर है। तो देखिए, चुनाव को ध्यान में रखते हुए पुलिस का सघन चेकिंग अभियान चल रहा है और ऐसे में जगह जगह पर पुलिस ने चेकिंग अभियान भी चला रखा है। पूरे जनपद में ये चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। जो आगामी पंचायत चुनाव हैं उसके दृष्टिगत जगह जगह पे जो हमारे चेक पोस्ट बने हैं, बैरियर्स हैं, उन जगहों पे ये चेकिंग की जा रही है। इसमें मुख्यतः ये देख रहे हैं कि इसमें कोई अवैध शराब तो नहीं परिवहन की जा रही है या चुनाव प्रचार के लिए जो अवैध पैसा है उसको तो नहीं है, कॉन्ट्राबैंड सब्सटेंसेस, इस तमाम चीज़ों की चेकिंग की जा रही है। और जो संदिग्ध लोग हैं, कोई ऐसे इलाके में घूम तो नहीं रहे हैं, उन पर भी इस चेकिंग के दौरान विशेष नज़र रखी जा रही है। चलिए आगे बात करते हैं नैनीताल की ही, जहां पर ओखलकांडा ब्लॉक में भी बड़ौन क्षेत्र में पंचायत सदस्य पद की प्रत्याशी बचूली देवी का नामांकन रद्द होने से ग्रामीणों में काफी आक्रोश है। नामांकन रद्द होने के बाद ग्रामीणों ने कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत के कैंप कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हरीश पनेरू के नेतृत्व में प्रदेश यहां पर प्रदर्शन कर रहे आरोप, यहां पर ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया कि नामांकन प्रक्रिया के समय अब सभी आवश्यक दस्तावेज लगाए गए थे, लेकिन 10 जुलाई को नामांकन की जांच के अंतिम दिन रिटर्निंग अधिकारी ने दस्तावेज अधूरे होने का हवाला देकर नामांकन पत्र रद्द कर दिया है। के पत्रों के साथ 29 मेरी जो ये धरने पे आए हैं उनसे वार्ता हुई है, तो इनके दो एलिगेशंस हैं कि एक तो हमारा जो नॉमिनेशन है वो गलत तरीके से निरस्त किया गया है, हमारे जो कागज़ वगैरह है वो गायब किए गए हैं, ये इनका कहना है। और दूसरा ये कह रहे हैं कि जो वहाँ पे निर्वाचन में जो लगे हुए जो अधिकारी कर्मचारी है उन्होंने हमारे साथ बदसलूकी की है। बचूली देवी बड़ौन क्षेत्र पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ रही थी, उसका नामांकन कमलेश कड़ा जी को निर्विरोध बनाने के चक्कर में निरस्त कर दिया गया है। वहाँ के आरओ उनने सारे प्रमाण पत्र रिसीविंग होने के बाद गायब कर दिए और एसडीएम के सामने ये सारी बातें कबूल होगी कि चाबी उसके भाई कर्मचारी ने रात को संडे के दिन शराब पी के वो प्रमाण पत्र दोनों गायब कर दिए। उसके बाद उस महिला के साथ बदतमीजी की, उसके साथ अश्लील शब्दों का प्रयोग। तो उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अगुवाई में लैंड जिहाद के खिलाफ लगातार बुलडोजर कार्रवाई चल रही है। वहीं हरिद्वार में भी हिंदू रक्षा सेना के अध्यक्ष स्वामी प्रबोधानंद गिरी ने भी सरकारी जमीन पर अवैध दरगाह और मजार निर्माण का आरोप लगाया है। मामले पर डीएम ने जांच के आदेश दिए। रिपोर्ट देखिए। हरिद्वार में सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे का आरोप, हिंदू रक्षा सेना के अध्यक्ष ने लगाया आरोप, अवैध दरगाह और मजार निर्माण का आरोप, डीएम ने दिए जांच के आदेश। उत्तराखंड में लैंड जिहाद पर अंकुश के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी के सख्त निर्देश पर सरकारी भूमि से अवैध अतिक्रमण ध्वस्त किया जा रहा है। वहीं हरिद्वार में हिंदू रक्षा सेना के अध्यक्ष स्वामी प्रबोधानंद गिरी ने सरकारी भूमि पर अवैध निर्माण का आरोप लगाया है। स्वामी प्रबोधानंद का कहना है कि हरिद्वार में प्रशासन की नाक के नीचे 10 बीघा सरकारी जमीन पर रातों रात अवैध दरगाह और मजार बना दिया गया है। हरिद्वार के सुमन नगर में टिहरी विस्थापितों के पुनर्वास के लिए आवंटित सरकारी भूमि पर अवैध रूप से दरगाह और मजार निर्माण का आरोप लगाया गया है। स्वामी प्रबोधानंद गिरी ने इस अवैध निर्माण पर कार्रवाई के साथ ही पूरे प्रदेश में अवैध मजारों और दरगाहों पर सख्त एक्शन की मांग की है। मैं तो आपके माध्यम से फिर कह रहा हूं, कई बार पहले भी कह सका हूं कि इस्लाम में मदरसे, मस्जिदें और मजारें
ये अवैध काम करने के अड्डे हैं और मज़ारों में अवैध हथियार ही नहीं, अवैध काम भी होते हैं। हिंदुओं को बहका करके, मज़ार एक साधन है हिंदुओं को बहकाने का और उनको धर्मांतरण करने का एक केंद्र है, और हिंदुओं को पदभ्रष्ट करने का एक केंद्र है मज़ार, और दूसरा हिंदुस्तान की लैंड जिहाद का हिस्सा है। ये भारत की बड़ी भूमि, सरकारी भूमियाँ और प्राइवेट भूमि, ये मज़ार बना के कब्जा की जा रही हैं। सरकार ने पिछले दिनों इस पर बड़ी कार्रवाई की है, लेकिन अभी भी बड़ी मात्रा में अवैध मज़ारें उत्तराखंड में शेष हैं। मैं उत्तराखंड सरकार से निवेदन करूंगा, एक एक अवैध मज़ार को तत्काल समाप्त करें। बताते हैं कहीं रुड़की में जजों के कैंपस में है, कहीं हरिद्वार के कलेक्ट्रेट कैंपस में है, कहीं हरिद्वार से और हट करके है, कई सारी जो है ज्वालापुर में है। तो इन सारी मस्जिदों का एक बार निरीक्षण सरकार करे और अवैध मज़ारों को तत्काल हटाए। मामला सामने आने पर डीएम ने जांच के आदेश दिए हैं। डीएम का कहना है कि किनके नाम पर भूमि आवंटित हुई और इसमें क्या गड़बड़ी की गई, इसकी जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।